जीवन में चिंता, टेंशन, भय और क्रोध सभी के जीवन में समान रूप से होता है। जो अपने ज्ञान से, विवेक से, इंद्रियों से इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसका काम, क्रोध, लोभ, मोह से बंधन भी मुक्त होने लगता है। जितना तुम इंद्रियों के गुलाम होगे, वशीभूत होगे, चिंता और टेंशन में रहोगे, उतना तुम्हारे जीवन का सुख चैन समाप्त होता जाएगा। जिंदगी में प्रसन्न रहने के लिए समय से कार्य करिए, नियम संयम से रहिए और आपका आहार विहार शुद्ध होना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति मिलेगी। जीवन में चिंता, टेंशन ऐसे आदमी को खोखला करती है जैसे लकड़ी को दीमक खोखला करती है। उसी प्रकार से जब मनुष्य में चिंता लग जाती है तो मनुष्य का जीवन भी खोखला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और नाना प्रकार के उसमें रोग आ जाते हैं। किसी कंपनी का मैनेजर एक नई कॉलोनी में रहता था। समय से ऑफिस जाता था, समय से ऑफिस आता था। अचानक चोरों ने विचार किया कि इसके घर में बहुत रुपया पैसा होगा, इसकी सेंध लगाई जाए। 4 चोर छुप कर के बैठ जाते हैं और उसकी दिनचर्या के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। वह कर्मचारी ऑफिस से आता है और एक पेड़ के पास जाकर के वहाँ कुछ दिखावा रूप में रख देता है। तो चोर कहते हैं कि जो ऑफिस से कमा के जितना धन लाता है, जितना माल लाता है, पेड़ के ही पास रख देता है। चोरी करना आसान हो गया। अगले दिन चोर देखते हैं वही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। चोर पेड़ के पास में जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं और ऊपर भी देखते हैं, परंतु उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता है। चोर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि प्रतिदिन जब आता है तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाता है और जब ऑफिस से वापस आता है तो यहाँ कुछ रख कर के जाता है। आखिर कौन सा ऐसा धन है जो ये कर्मचारी यहाँ पर रख कर के जाता है? सभी चोर ताज्जुब में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए कि इसका माल मिले तो कैसे मिले। वह एक दिन सेल्समैन का भेष बना करके उसके घर पर जाते हैं और उसे प्रोग्राम दिखाने के बहाने बात करते हैं। तभी जब अंदर प्रवेश हो जाते हैं तभी वे चारों सेल्समैन के रूप में कहते हैं कि मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं चारों व्यक्ति चोर हूँ। आपके घर में चोरी करने के इरादे से आया था और मैंने देखा कि आप ऑफिस से आते हैं तो सारा माल खजाना आप एक पेड़ के पास रख देते हैं। चोरों ने कहा, वो कौन सा माल खजाना है जो आप पेड़ के पास रख देते हैं और जब ऑफिस जाते हैं तो पुनः ले भी जाते हैं? उस कर्मचारी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि कोई माल खजाना नहीं है, कुछ नहीं है। इस जीवन में कार्य का इतना प्रेशर होता है कि दुनिया की सारी टेंशनें सर पर होती हैं। जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो ऑफिस की सारी चिंता और टेंशन उस पेड़ पर रख देता हूँ। जब सुबह जाता हूँ तो उसमें से जो काम की बातें हैं, कार्य की आते हैं, उनको पुनः लेकर के ऑफिस जाता हूँ और कचरा को वहीं छोड़ देता हूँ। इस प्रकार से मैं टेंशन मुक्त रहता हूँ। घर की बात घर में, ऑफिस की बात ऑफिस में। इस कहानी से सीख मिलती है कि जो लोग ऑफिस के टेंशन घर में लाते हैं उनके घर बर्बाद हो जाते हैं, और जो लोग घर की टेंशन को ऑफिस में रखते हैं उनका ऑफिस में भी काम नहीं हो पाता है। इसलिए ऑफिस का कार्य ऑफिस में ख़त्म करिए, घर का कार्य घर में ख़त्म करिए। नियम संयम से कार्य करिए। जिस समय कार्य का समय हो उस समय कार्य करिए, जिस समय बात करने का समय हो उस समय बात करिए, जिस समय लंच करने का समय हो
उस समय लंच का कार्य करिए। अनावश्यक लोगों को अपने पास मत बैठालिए, अनावश्यक बात मत करिए, किसी से फालतू मित्रता मत करिए। जब आप कर्मचारी को, अधिकारी को मित्र बना लेंगे तो आप उनसे काम को कहीं नहीं पाएंगे। आपका काम मित्रता में खराब हो जाएगा, आपका काम गिरावट में चला जाएगा, आपका कार्य, आपकी प्रगति फूहड़ स्थिति में चली जाएगी। तो परेशानी होगी तो सिर्फ आपको होगी। इसलिए कार्य मुक्त, चिंता मुक्त कार्य का प्रबंधन करिए। कार्य के समय काम कार्य करिए, डांटने के समय डांटिए और अनुशासन से कार्य कराइए। आप निश्चित चिंता मुक्त रहेंगे और ज़्यादा आप अकाफा लाफा में भी मत पड़िए, क्योंकि आदमी नंबर 1 बनने के लिए जल्दी काम चाहता है और जल्दबाजी में कार्य हमेशा गलत होता है, फर्जी कार्य होता है। उसी प्रकार से जब तुम नंबर 1 चाहते हो तो दूसरा भी नंबर 1 चाहता है। दुनिया नंबर 1 के होड़ में लगी है और किसी को आज तक 1 नंबर मिला नहीं है। ज़्यादा कार्य करने से, ज़्यादा गलत सलत कार्य करने से, ज़्यादा दिखावा करने से तुम कोई कलेक्टर नहीं हो जाओगे, डिप्टी नहीं हो जाओगे, सीएम नहीं हो जाओगे। इसलिए जितना कार्य आपके क्षेत्र में है, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना कार्य करिए। हाय तौबा मत बचाइए, ताबड़तोड़ कार्य मत करिए। ये अनमोल जिंदगी है, मानव की जिंदगी ईश्वर से कम नहीं है और इसको तुम यूं ही नंबर 1 बनने में लगा लेते हो। सारी जिंदगी का आनंद चिंता और टेंशन में ही खपा देते हो। इसलिए सारा कार्य नियम संयम से करिए और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहिए। कितने लोग ऑफिस में चटिया लगा के बैठते हैं, बिना मतलब की बातें करते हैं, काम ढेलावर नहीं करते हैं। जब काम नहीं होता है तब भौं भौं करके कुत्ते की भांति रोते हैं। मैं लगभग हर डिपार्टमेंट में गया हूँ, हर डिपार्टमेंट में कार्य चलते हैं, लेकिन जो कार्य करने का तरीका बैंकों में देखा है उससे बेहतर कहीं कोई तरीका हमको नज़र नहीं आया। क्योंकि बैंकों में सब कर्मचारी अपना अपना कार्य अपने अपने सिस्टम पर बखूबी करते हैं। कोई आया तो 1 मिनट के लिए उससे बातचीत हुई, बात खत्म, वो पुनः कार्य पर लग जाता है। और वहाँ पर उनके बैठने उठने के लिए, उनके कार्य करने के साधन, उनकी सारी सुविधाएं नंबर 1 क्लास की होती हैं। अन्य विभागों में, कई विभागों में तो मैंने ये भी देखा है कि आपको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए 1 पेपर की आवश्यकता पड़ जाए तो पूरे कार्यालय में 1 पेपर नहीं मिलता है। जबकि सरकार ऑफिस के वहन के लिए, पेपरों के लिए अलग से कुछ बजट पेश करती है 2 ऑफिसों का।